बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्किश स्टाइल सूजी का डिज़र्ट मेहमानों के सामने बनाकर रखेंगे तो मेहमान देखते ही रह जाएंगे कि आपने इसे बनाया कैसे। टर्किश स्टाइल सूजी का ये डिज़र्ट बहुत ही मशहूर है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो सूजी का ये डिज़र्ट किस तरह से बनाया जाता है, बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा प्याली देसी घी लिया है। देसी घी से बहुत ही शानदार जायका बनता है और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। आपके पास बनास्पति घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ये प्याली जो है मेजरमेंट के लिए सेट की है। आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। आधा प्याली मैंने घी लिया है और घी जब मेल्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है, फिर उसी प्याली के साथ एक प्याली मैंने सूजी ली है। सूजी और घी को मिक्स कर लेना है और आंच को मीडियम रखना है और सूजी को भून लेना है। यहाँ पर देखिए सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। मज़ीद इसको आपने भूनते जाना है। यहाँ पर देखिए मज़ीद इसका कलर चेंज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पर अब आँच को आपने लो रखना है और सूजी को मज़ीद भून लेना है। यहाँ पर देखिए कलर इसका काफ़ी चेंज हो चुका है। मुझे यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। तो इस स्टेज पर हम इसमें आधा प्याली चीनी शामिल करेंगे। जिस प्याली के साथ आपने सूजी और घी लिया है उसी प्याली के साथ मैंने आधा प्याली चीनी ली है। तो चीनी को आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। सूजी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। इतना आपने सूजी को भूनना है। 13 से 14 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। यहाँ पर नीम गरम मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। 1 प्याली सूजी और 1.5 प्याली आपने इसमें पानी शामिल करना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना पड़े। अब आपने इसे 2 मिनट के लिए पका लेना है मीडियम टू लो आंच पर, ताकि जो हमने इसमें पानी डाला है वो ड्राई हो जाए। तो जब इसमें से पानी ड्राई हो जाए फिर आपने आंच को लो कर देना है और इसको कवर कर देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। दम वाली आंच पर आपने इसको छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक जो है पानी ड्राई हो चुके हैं और सूजी हमारी फूल चुकी है। अभी इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी है। अभी इसको इस तरह से सेट करके दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे ताकि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। 1 मिनट के लिए दोबारा से हमने इसको कवर कर दिया है। फिर हम इसे चेक करेंगे। तो ये लीजिए बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर इसका आया है। सूजी काफ़ी हद तक फूल चुकी है, बहुत ही दानेदार। हमारा ये जो है सूजी का मिक्स रेडी हो चुका है डिज़र्ट तैयार करने के लिए। तो आप इसको अब बगैर कवर के 2 मिनट के लिए और भून लें और फिर हम चूल्हे को ऑफ़ करेंगे। तो फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे इसकी रबड़ी तैयार करने के लिए। तो रबड़ी के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने नेस्ले बुनियाद लिया है। इसमें मैंने 1.5 चम्मच डाला है चीनी का पाउडर। थोड़ा सा इसमें दूध डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना हो। अच्छा जी, या अगर आपको ये पतला लग रहा है तो मज़ीद फिर आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने थोड़ा सा और खुश्क मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। इस तरह से छान कर ही डालिएगा ताकि इसमें कोई भी गुठली ना हो। तो दोबारा से आपने इसको मिक्स कर लेना है और आपको इसकी हार्ड सी रबड़ी रेडी करनी होगी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का आपका टेक्सचर होना चाहिए रबड़ी का। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए चम्मच से ये नीचे नहीं गिर रहा है। इस तरह का आपका टेक्सचर होना चाहिए। अब आपने इस तरह की प्याली लेनी है और घी के साथ ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और चम्मच की मदद से फिर इस तरह से सूजी का मिक्स इसमें डालते जाना है। इस तरह से आपने चम्मच की मदद से दबा दबा कर इस मिक्स को सेट कर लेना है। जितना भी आपने मिक्स इसमें डालना है ये सेट होने पर डिपेंड करता है कि इसमें ये सूजी का मिक्स कितना लगेगा। तो सेंटर में आपने थोड़ी सी मोटी ही तय रखनी है और अच्छी तरह से इसको चम्मच के साथ इस तरह से दबा दबा कर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। दरमियान में से ये देखिए इस तरह से आपने जगह बना लेनी है होल की शक्ल में, इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने इसको अच्छी से सेट कर लिया है। अब हमने ये जो रबड़ी रेडी की थी इसका आपने एक पेड़ा तैयार कर लेना है। इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से, इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छे से आपने इसको प्रेस कर लेना है दबा दबा कर इस तरह से।
तो जितनी प्याली के सेंटर में जगह है उतना ही आपने ये पेड़ा बना लेना है और इस तरह से फिर आपने रखकर हाथ की मदद से ऊपर से आपने प्रेस करते हुए सेट कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको फिक्स कर लेना है और फिर सूजी का मिक्स इसके ऊपर डालकर दोबारा से आपने इस तरह से इसको प्रेस कर लेना है। अच्छी तरह से दोबारा से आपने चम्मच के साथ दबा दबा कर इसको प्रेस कर लेना है। इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। तो अब हमने इसके ऊपर इस तरह से प्लेट रख देनी है और इस तरह से इसको उल्टा करके आपने जो प्याली है इसके ऊपर हल्का सा टैप करना है। हाथ की मदद से इस तरह से बस हल्का-हल्का सा आपने साइडों से टैप कर लेना है और बड़े आराम से फिर आपने प्याली को इस तरह से निकाल लेना है। तो बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त आपका डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। तो अब बारीक कटे हुए पिस्ते के साथ मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है, आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो अगर घर में स्पेशल गेस्ट आ रहे हों, आप उनके लिए स्वीट डिश में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो ये बनाएंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे और आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेंगे। तो अभी मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।